ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। स्वाध्याय के क्रम में हम अभी उपासना विषय पर चर्चा कर रहे हैं और उपासना महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन के अनुसार हमें करनी चाहिए। तो इस संबंध में आज का जो हमारा सूत्र है वो है समाधिपाद का 16वां सूत्र का है तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। इस पर लिखते हैं कि तत्परम वह पर वैराग्य, पीछे जो वैराग्य वाली बात कहा, सबसे ऊंचा वैराग्य है जो पुरुष ख्याते जीवात्मा का साक्षात्कार होने से गुण वैतृष्ण्यम, गुण मात्र से तृष्णा रहित हो जाना। सूत्रार्थ, वह सबसे ऊंचा वैराग्य है जो जीवात्मा के साक्षात्कार से गुण मात्र से तृष्णा रहित हो जाता है। इस पर महर्षि व्यास जी क्या व्याख्या करते हैं। महर्षि व्यास जी कहते हैं कि दृष्टानुश्रविक विषय दोषदर्शी विरक्तः पुरुष दर्शनाभ्यासात् तच्छुद्धि प्रविवेकाप्यायित बुद्धिर्गुणेभ्यो व्यक्ता व्यक्त धर्म केभ्यो विरक्त इति तद्द्वयं वैराग्यम तत्र यदुत्तरं तज्ज्ञान प्रसाद मात्रम यस्योदये प्रयोदित ख्यातिरेवं मन्यते प्राप्तं प्रापणीयं क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः छिन्नः श्लिष्टपर्वा भवसंक्रमः यस्या विच्छेदात् जनित्वा म्रियते मृत्वा च जायत इति ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम् एतस्यैव हि नान्तरीयकं कैवल्यमिति। कहते हैं कि देखे हुए एवं सुने हुए विषयों के दोषों को देखने वाला तृष्णा रहित साधक पुरुष के दर्शन के अभ्यास से उस पुरुष तत्व के बोध से प्राप्त ज्ञान से तृप्त चित्त वाला होकर स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप वाले गुणों से भी विरक्त हो जाता है। वह दो प्रकार का वैराग्य है, एक अपर और दूसरा पर। इनमें से जो पश्चात कहा है अर्थात पर, वह उच्च ज्ञान की कोटि वाला है, जिसके उदित होने पर आत्मदर्शी योगी यह मानता है कि प्राप्त करने योग्य प्राप्त हो गया, नष्ट करने योग्य क्लेश नष्ट हो गए और श्रृंखलाबद्ध संसार चक्र टूट गया, जिसके टूटे बिना जीव जन्म लेकर मरता एवं मरकर जन्म लेता रहता है। ज्ञान की पराकाष्ठा ऊंची स्थिति ही वैराग्य है। यह वैराग्य कैवल्य का अनिवार्य साधन है। इस पर स्वामी सत्यपति जी अपने योग प्रकाश में लिखते हैं कि इस सूत्र में पर वैराग्य का लक्षण किया है। वैराग्य दो प्रकार का है, एक अपर वैराग्य और दूसरा पर वैराग्य।
अपर वैराग्य संप्रज्ञात समाधि का उपाय है और पर वैराग्य असंप्रज्ञात समाधि का। कहते हैं कि अपर वैराग्य से हम संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर सकते हैं और पर वैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। यद्यपि ज्ञान और वैराग्य में कारण कार्य संबंध है, अर्थात ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है, परंतु इस सूत्र के व्यास भाष्य में ज्ञान को ही वैराग्य कह दिया गया है। इसमें कारण और कार्य का अभेद कथन समझना चाहिए। सूत्र में पर शब्द का प्रयोग करने से यह ज्ञात होता है कि पूर्व सूत्र में पढ़े वैराग्य का नाम अपर वैराग्य है। अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। संप्रज्ञात समाधि का अभ्यास करते करते उसकी उन्नत अवस्था आ जाती है, उसी का नाम धर्ममेध समाधि है। धर्ममेध समाधि में पुरुष ख्याति रहती है, इसी को सत्व पुरुषान्यता ख्याति भी कहते हैं। धर्ममेध समाधि को प्राप्त योगी उसमें भी दोष देखता है, क्योंकि सत्व पुरुषान्यता ख्याति सत्वगुण का धर्म है। सत्वगुण परिवर्तनशील और तमोगुण रजोगुण से संबद्ध है। अतः वह देखता है कि मैं आत्मा अर्थात जीवात्मा तीनों गुणों के विकारों से पृथक हूँ। इस प्रकार दोष देखने से गुणमात्र से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। पर वैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है, इससे ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ईश्वर साक्षात्कार होने पर योगी यह अनुभव करता है कि जो मुझे प्राप्त करना था वह प्राप्त हो गया है। अब प्राप्त करने योग्य कुछ शेष नहीं है। इस प्रसंग में यह जानना चाहिए कि ईश्वर एक पदार्थ है, उसमें समस्त दुखों से रहित नित्य आनंद विद्यमान है। उस आनंद को प्राप्त करने पर योगी यह कहता है कि जिस दुख रहित नित्य आनंद को मैं प्राप्त करना चाहता था वह मुझे प्राप्त हो गया है। ज्ञान के विषय में भी योगी यह अनुभव करता है कि जो जानना था वह जान लिया है, अब जानना शेष नहीं रहा है। जो लोग योगाभ्यास के द्वारा ईश्वर साक्षात्कार नहीं करते, वे केवल सांसारिक धन संपत्ति के उपार्जन और विषय भोगों में तल्लीन रहते हैं। उनको यह स्थिति प्राप्त नहीं होती जिससे वे अनुभव करते हैं कि मुझे जो प्राप्त करना था वह प्राप्त हो गया है और प्राप्तव्य कुछ शेष नहीं रहा है। इसी प्रकार ज्ञान के विषय में भी जानना चाहिए कि अनेक विषयों का विद्वान होने पर भी व्यक्ति ईश्वर साक्षात्कार किए बिना ऐसी संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर सकता जिससे वह अनुभव कर सके कि जो जानना था वह जान लिया है, अब जानना शेष नहीं रहा है। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि मैं समस्त दुखों से छूटकर दुख रहित नित्य आनंद को प्राप्त करूं। इस आकांक्षा की पूर्ति का समाधान ईश्वर प्राप्ति ही है, अन्य नहीं। तो हमें इस विषय वस्तु में समझना चाहिए कि संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के लिए अपर वैराग्य की आवश्यकता है और संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के लिए पर वैराग्य की आवश्यकता है। और ये जीवात्मा अपने स्वरूप को जब ठीक से देख लेता है, वैराग्य में, अपर वैराग्य अर्थात संप्रज्ञात समाधि में अपने स्वरूप का जब दर्शन कर लेता है तो उन्हें ये अनुभव हो जाता है कि मैं जो हूँ वो सत्व रज और तम के मेल से नहीं बना,
मेरा स्वरूप इससे भिन्न है। और सत्व रज तम के कारण ही इस संसार में व्यवस्था अव्यवस्था हो रही है। तो सत्व गुण के माध्यम से हमने अपने आत्मा को पहचान तो लिया, लेकिन इस सत्व गुण को अलग नहीं रखा जा सकता। वो रजोगुण और तमोगुण के साथ ही रहता है। सतोगुण को बढ़ा देते हैं, तमोगुण को घटा देते हैं, रजोगुण को घटा देते हैं, ये तो होता है। तो उस परम प्रसंख्यान स्थिति में, विवेक ख्याति की स्थिति में योगी को पता चलता है कि मैं जब तक इसको अपने साथ रखूँगा तब तक वह अज्ञान अविद्या, इस संसार के जो चक्र हैं, इससे छूट नहीं सकता। तो इसीलिए वह उस समय सब कुछ को छोड़ना चाहता है, अपने आत्मा को इस प्रकार से देख लेता है, जान लेता है, और इस संसार चक्र को, इस संसार में जो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण है, इसको जानकर समझकर और इस सतो गुण को भी छोड़ देता है, सभी गुणों को छोड़ देता है, और केवल वो परमपिता परमात्मा के आनंद में निमग्न हो जाता है। इसे ही अपर वैराग्य, इसे ही पर वैराग्य कहा है, जिसका फल असंप्रज्ञात समाधि है। तो बहुत ही सुंदर ढंग से महर्षि पतंजलि जी के इस सूत्र पर महर्षि व्यास जी का और स्वामी सत्यपति जी का जो विचार है उसको हम सब ने सुना है। आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।